हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पुरुषोत्तम और आप हमारा चैनल देख रहे हैं ग्रोथ एज। आज हम लोग चर्चा करेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में कि हमेशा मन में इन्वेस्टर को मन में हमेशा एक रहता है कि एसआईपी कर ज़्यादा अच्छा होगा कि लमसम अच्छा होगा। तो एसआईपी क्या है और लमसम क्या है ये पता है। मतलब एसआईपी कहने का मतलब कि वन टाइम यदि कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी को लमसम बोलते हैं। ठीक है, तो एसआईपी क्या है? एसआईपी आप धीरे धीरे एक छोटे से अमाउंट को लेकर धीरे धीरे आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन लमसम में क्या आता है कि आप एक बड़ा अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे करके आप जमा करते हैं। लेकिन एसआईपी एक तरीका है जो आप छोटा अमाउंट को पर मंथ जमा करते हुए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा कैलकुलेशन लिए हैं, एक कैलकुलेटर से लिए हैं और एक लाइव परफॉर्मेंस लिए हैं कि दोनों में अंतर क्या है। उस हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे कि हमारा एसआईपी करना अच्छा होगा कि लमसम करना अच्छा होगा। तो एसआईपी करने के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप एसआईपी करना चाहते हैं और एसआईपी में क्या होता है कि आप पर मंथ पैसे को जमा कर लेंगे। मतलब आपका सैलरी आया, उसमें से कुछ पैसे को बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल कर एसआईपी के थ्रू जमा करते रहे। लेकिन लमसम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब पैसे को जमा करना पड़ेगा। तो पैसे को जमा क्यों करना, हम एसआईपी ही क्यों ना कर लेंगे? या तो फिर कहीं से एक ही बार मोटा पैसा आ गया और कहीं कुछ था पैसा फंसा हुआ आपका और एक ही बार कोई दे दिया तो लमसम में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उन इन्वेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो कम तनख्वाह कमाते हैं या फिर कहीं से रिसोर्सेज ऐसा नहीं है जो पैसे एक बार आ सके। तो दोस्तों क्या है कि यदि कोई इन्वेस्टर 5,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहा है और 15 साल के लिए समय दे रहा है और 15% का उसका पोर्टफोलियो रिटर्न दे दिया तो 9 लाख रुपया उनका 15 साल में जमा हो जाएगा और उनका रिटर्न बनेगा 33,44,000 रुपया। ठीक है, जो ये है ये 15 साल 15% के हिसाब से 5,000 यदि जमा करते हैं तो 9 लाख रुपया उन्होंने जमा कर दिया और 33 लाख रुपया उनका बनेगा 15% के एनुअल रिटर्न पे। सेम यदि हम देखते हैं कि 9 लाख रुपया किसी ने जमा किया एक बार में वन टाइम, ठीक है, एक बार कहीं से पैसा आया या फिर पहले से जमा कर रहे थे, पहले म्यूचुअल फंड के बारे में उतना जानकारी नहीं था और पहली बार हमारे वीडियो पर आया, उनको लगा कि भाई ये तो पैसा पड़ा हुआ है, हमारा वीडियो देख रहे थे, पैसा पड़ा हुआ था, चलो पैसा लगा देते हैं। तो उनका क्या होगा कि 15 साल यदि वो रिमेन इन्वेस्टेड रहे पैसा म्यूचुअल फंड में, अब 15% का उनको पोर्टफोलियो रिटर्न दे दिया तो उनका 73 लाख रुपया बन जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ सोचने वाला है, ये फिगर अनबिलीवेबल है। मतलब कैसे इतना हो जाएगा 9 लाख रुपया का? सब लोग तो बोल रहे हैं ज़मीन में लगा दीजिए, ज़मीन बहुत बढ़िया रिटर्न देता है, लेकिन यहाँ पे 73 लाख रुपया 15 साल में हो जाएगा। अब बताइए कि 9 लाख का, अपने एरिया में माइंड लगाइए कि 9 लाख का ज़मीन या कोई भी एसेट्स में आप पैसे लगा रहे हैं, या तो सोना में लगा रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, जो सेफेस्ट में गिना जाता है, वहाँ इतना रिटर्न देगा, सोचिएगा। तो हमारा कहना है कि पैसे को आप वन टाइम लगा रहे हैं या एसआईपी की थ्रू लगा रहे हैं, हमारे पास पैसा होगा तभी तो वन टाइम लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो हमारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो शुरू करना चाहते हैं 500 से, 1000 से, 2000 से, 3000 से, 5000 से, तो उनके लिए क्या है कि धीरे धीरे पैसा जमा करें और अपना गोल एक बना लें कि हमको 50 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए अपने कमाई के अकॉर्डिंग, और उस हिसाब से यदि पैसे को जमा करते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमारा इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अब हम डिस्कस करेंगे लाइव परफॉर्मेंस के बारे में। ये तो हो गया कैलकुलेशन के हिसाब से कि 15 साल 15% दिया तो उस हिसाब से हमारा ये रिजल्ट आएगा। लेकिन
क्या पिछला परफॉर्मेंस हम देखें, लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस कहने का मतलब जो हमारा अभी का, यदि किसी फंड में हम पैसे लगा रहे हैं तो उस फंड ने कितना रिटर्न दिया है अभी तक। ठीक है, तो निपोन इंडिया ग्रोथ फंड का स्मॉल कैप प्लान है, और इसमें यदि किसी ने 5,000 पैसा जमा किया 2014 में किसी ने शुरू किया होगा, और आज 2024 है, 10 साल ही है सिर्फ, 10 साल में उसने 6 लाख रुपए जमा कर दिए 5,000 के हिसाब से, और उसका जो हमारा रिटर्न मिला अभी दिखा रहा है 21 लाख रुपए। 6 लाख का 21 लाख बना दिया, 21,69,000, तो 4 गुना के करीब है। 24.61% का एनुअल रिटर्न दिया है, और ये रिटर्न है ना, वो एक्सपेंस रेशियो जो है वो सब काट छाट के है। फंड मैनेजर को देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, प्रचार करना है, ऐड करना है, पेपर करना है, ऑफिस खुला हुआ है कैंप्स कार्बी का, तो जो भी खर्चा है वो सब खर्चा काट करके 24.61% दिया। सोचिए 6 लाख, वो भी 5,000 रुपये पर मंथ करके यदि आप पैसा जमा कर रहे हैं तो मात्र 10 साल में 6 लाख का वैल्यू 21 लाख बना है। सोचने वाली बात है, 10 साल में यदि यही टाइम पीरियड और आगे बढ़ा देते हैं तो कितना पैसा होगा सोचिए। और 5,000 रुपये आप कौन सा इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप पैसे को इन्वेस्ट करके इस तरह से पैसा बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई आइडिया है तो मुझे बताइएगा। दूसरा, हम वन टाइम लमसम, वही लमसम में हम देखते हैं निपोन में, यदि आपके पास कहीं से 10 लाख रुपए आ गया, या फिर मम्मी पापा का पड़ा हुआ, वो बोले बेटा ये पैसा रख लो, फ्यूचर में काम देगा। लेकिन फ्यूचर में काम देगा तो क्या करना है? ज़मीन में खरीद लेना है, एफडी कर देना है, कहाँ पैसा लगाना है? इंश्योरेंस कर लेना है। अब तो आजकल तो इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है कि एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ इंश्योरेंस करना चाहिए। ये रिटर्न जो ग्रांटेड जो होता है ना, ग्रांटेड रिटर्न मिलेगा, ये उसको अलग कर ही देना चाहिए। साथ में क्यों रखना? म्यूचुअल फंड उसमें ग्रांटेड लिख दिए कि हम आपको 5,000 जमा कीजिए, आपको हम सर्टेन एक अमाउंट है जो हम आपको ग्रांटेड लिख कर देते हैं कि इतना मिलेगा। लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं होगा, 6 से 7% होगा ही, सिर्फ 6 से 7%। लेकिन हम लाइव परफॉर्मेंस की बात करें तो निपोन इंडिया स्मॉल कैप में यदि किसी 10 लाख रुपया 2014 में किसी ने जमा किया था और आज 2024 है, 10 साल में उसका पैसा 1 करोड़ रुपया हो चुका है। 1 करोड़ 26.65% का रिटर्न दिया है। हम नहीं मानते हैं, ये तो अभी लाइव परफॉर्मेंस है। उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, शायद मंदी होगा, उस हिसाब से मार्केट डाउन होगा, उस समय इन्वेस्ट कर दिया, उनका वैल्यू इतना बन गया 10 लाख का। 10 लाख का वैल्यू 26.65% के हिसाब से 1 करोड़ रुपया से ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों हमेशा ये माइंड में रखिए कि हम म्यूचुअल फंड में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा एक टारगेट बना लीजिए, अपना एक टारगेट बना लीजिए कि हमको कितना ये परफॉर्मेंस देना है। यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसे को लमसम करें या एसआईपी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत का डिफरेंसेज है, ये 24% दिया है, ये 26% दिया है, ये 20 देगा, ये 22 देगा, कभी कभी ये ज़्यादा दे दिया, किसी किसी फंड में ये कम दे दिया, उससे डरना नहीं है। हमेशा मतलब रिमेन इन्वेस्टेड रहना है। इन्वेस्टमेंट जितना जल्द से जल्दी शुरू कर दीजिए। यदि एज कम है तो ज़्यादा अच्छा है, यदि एज 35-40 भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एज 40 हो गया है, कुछ पैसा आप पहले से जमा कर दिए हैं तो लमसम जमा कर दीजिए और एसआईपी भी शुरू कर दीजिए। आपका एज 55-60 होते होते आपका रिटायरमेंट का एक प्लान बना लीजिए कि हमको 55-60 तक एक ऐसा अमाउंट 50 लाख का टारगेट ले लीजिए कि आपको 50 लाख पूरा करना है। तो 50 लाख पूरा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई? 10 लाख रुपया है, 73 लाख हो गया 15 साल में, 33 लाख हो गया 5,000 का
15%। यदि ये रिटर्न 15% से ज़्यादा दे दिया तो और ज़्यादा हो जाएगा, कम भी दिया तो फिर नाखुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो रिटर्न है, आपका जो सेफर बोलते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ज़मीन और भी आपके बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब का जो गारंटेड प्लान होता है उससे तो बेहतर ही होगा ना, तो उसमें भी नाखुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक टारगेट बना लीजिए कि हमको इतना रिटायरमेंट के टाइम में होना चाहिए। आपके लिए कुछ और हो सकता है, हमारे लिए कुछ और हो सकता है, कहीं और के लिए कुछ और हो सकता है। कोई 10 ही लाख में खुश हो जाएंगे कि हमारे पास 10 लाख रुपए जमा हो जाएगा 15 साल में, तो हम ये कर लेंगे, बेटी का शादी कर लेंगे, बेटा को पढ़ाएंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे या फिर घर बनाएंगे। तो SIP और लमसम एक माइंड में हमेशा रहता है, SIP कर ले कि लमसम कर ले, और ये दोनों पार्ट म्यूचुअल फंड का है। SIP अलग नहीं है और म्यूचुअल फंड भी अलग नहीं है। भाई म्यूचुअल फंड कर ले, नहीं SIP कर लो। अरे SIP क्या है? SIP तो म्यूचुअल फंड के अंदर ना है। ये दोनों पार्ट है, दो तरीके हैं काम पैसे को जमा करने के लिए। SIP के थ्रू मतलब मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, लमसम मतलब वन टाइम। कोई यदि फंड है, उस फंड को हम एक बार परचेज कर लिए, हमको कुछ यूनिट मिल गया और उस यूनिट का वैल्यू कुछ है और वो अगले कुछ सालों में परफॉर्मेंस करता रहेगा। ठीक है, इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। यदि आप मुझे अपना एडवाइज़र बनाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा जमा करना है, कहाँ करें, कैसे करें, तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।